हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अंकुल कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं आरआरबी लैब असिस्टेंट और लैब सुप्री अटेंडेंट के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का सीरीज। यह सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो में लगभग 76 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 से। द बिगेस्ट लिकोसाइट इज, यानी कि लिकोसाइट WBC जो होते हैं 5 तरह का होता है। एक मोनोसाइट होता है, एक न्यूट्रोफिल होता है, एक इस्नोफिल होता है, एक लिम्फोसाइट होता है और बेसियोफिल होता है। यहाँ पर लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। तो इसमें सबसे बड़े जो होते हैं साइज में वह मोनोसाइट होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सबसे छोटे की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट देखेंगे। इसमें स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज है 6 to 8 माइक्रोमीटर, यानी कि सबसे छोटा जो होता है लिम्फोसाइट का साइज होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसमें ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन आपको देगा 3-4 दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सा ग्रैनुलोसाइट है। तो ग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है जिसमें लोब्स हो। मान के चलिए ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल में 3 to 5 लोब होते हैं। इस्नोफिल में भी 2 लोब्स होते हैं और बेसोफिल में भी 2 लोब्स होते हैं। जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में ग्रैनुलर यानी कि लोब्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसे ए ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। तो इसका डिफरेंस जो है आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं। द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल आर टू डिफेंड अगेंस्ट, यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होता है किसके अगेंस्ट में बॉडी को डिफेंड करता है। तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होते हैं उससे हमें बचाता है, यानी कि डिफेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ टोटल लिकोसाइट्स। नॉर्मल वैल्यू जो WBC का होता है 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm होता है। ये तो नॉर्मल जनरली सबको याद रहता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है बर्थ के समय 18000 पर क्यूबिक mm होते हैं और प्रेगनेंसी में 12 से 15000 पर क्यूबिक mm होते हैं। ये भी नॉर्मल है लेकिन कंडीशन अलग है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज इन टोटल लिकोसाइट काउंट। लिकोसाइट काउंट यानी कि WBC लिकोपिनिया में घटता है और लिकोसाइटोसिस में बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिकोसाइटोसिस इज फाउंड इन द इन्फेक्शन ऑफ, यानी कि लिकोसाइटोसिस किस कंडीशन में होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, वायरल इन्फेक्शन में होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में होता है, फाइलेरिया में होता है, हुकवर्म में होता है और सीवियर हेमरेज में होता है। बॉडी में किसी तरह का हेमरेज हो जाता है तो उसमें भी लिकोसाइट काउंट बढ़ जाता है। तो इसका कंडीशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिकोपिनिया इज ऑब्जर्व्ड इन द इन्फेक्शन, यानी कि टाइफाइड में, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस और मिसलस और एनीमिया के कंडीशन में लिकोसाइट घट जाता है। और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस आपको ध्यान में रखना है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उससे आपको सारे याद रखने हैं। इस कंडीशन में लिकोसाइट काउंट घटते हैं, लेकिन टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The blood specimen is diluted in a WBC pipette with diluting fluid. The dilution is WBC fluid और इसका जो सैंपल, ब्लड सैंपल का जो रेशियो होता है 1:20 होता है। यानी कि 1 पार्ट आपका हो जाएगा सैंपल, ब्लड सैंपल हो जाएगा और 19 पार्ट हो जाएगा आपका केमिकल, यानी कि WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। न्यूबर चैम्बर जो होते हैं उसमें कॉर्नर पे 4 WBC का स्क्वायर होता है और चारों में छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं जो 16 होते हैं, कुल मिला के 64 होते हैं। तो उसमें जितने भी आपका सेल्स काउंट करेंगे उसको 50 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वह पर क्यूबिक mm में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड सेल। WBC में न्यूक्लियस होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। WBC में न्यूक्लियस होता है और रेड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्ब ऑफ द WBC पिपेट कंटेन ए वाइट ग्लास बीड। WBC पिपेट जो होता है, जो उसके अंदर एक बल्ब होता है, वो मिक्सिंग का काम करता है। डाइल्यूटिंग फ्लूइड और सैंपल जो होता है वो अच्छे से उसकी वजह से मिक्स होता है, तो उसका ग्लास बीड जो होता है वाइट होता है ताकि पहचान पाए कि यह WBC पिपेट है। और एक होता है RBC पिपेट। तो RBC पिपेट में उसका जो बीड जो होता है वह रेड होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ग्लास बीड वाइट, रेड ब्लड सेल यानी कि रेड। आपका नाम से भी कोरिलेट करेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज बाय यूजिंग WBC पिपेट ब्लड इज ड्रॉ अप टू 0.5 मार्क एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड ड्रॉ अप टू 11 मार्क। इसमें 3 मार्क्स होते हैं। WBC पिपेट में 0.5 मार्क्स होते हैं। आपको यहाँ तक आपको ब्लड सैंपल लेने हैं और 11 मार्क होते हैं, यहाँ तक आपको ये लेने हैं WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं। इसके बीच में 1 भी होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसका मार्क्स भी पूछा जाता है। तो WBC का 0.5, 1 और 11 होते हैं, ये आपका WBC का हो गया। और RBC का भी ध्यान में रखिएगा, 0.5 और 1 के जगह यहाँ पे 100 होगा और 11 के जगह 101 होगा। तो RBC जब हम काउंट करते हैं तो उसके लिए हम 0.5 मार्क्स ब्लड लेते हैं और 101 तक हम RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंटेंट। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में क्या क्या होता है ये आप देखेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1.5 ml होते हैं। सोडियम साइट्रेट 0.9 ग्राम होता है। 1% एक्वस सोल्यूशन होता है जो 0.5 ml होता है और डिस्टिल्ड वाटर 100 ml होता है। इस फ्लूइड का नाम है टर्क फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको ऑप्शन में 2 RBC फ्लूइड का नाम दे देगा, एक WBC फ्लूइड का नाम दे देगा, पूछेगा इसमें से WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा है, तो टर्क फ्लूइड, यानी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनरली टर्क फ्लूइड ही हम लोग यूज करते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर हो गया, इसका यूज कम हो गया, फिर भी आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।